तू ही बता, करूं तो मैं क्या करूं? सारी जमीनें बेच बाच कर किसी मजार पर जाकर बैठ जाऊं। खुदा गवाह, मैंने अपनी पूरी कोशिश करके नमक का हक अदा किया। ये सिला मिला है मेरे इन बालों का जो इधर ही चिट्टे हो गए। और अगर आपको इस बात पे अभी भी शक है ना, तो फिर मेरी तरफ से खुदा हाफिज। और ना करमू ना, और मेरा ये मतलब कब है? देखना, हर आदमी परेशानी में कुछ ना कुछ बकवास कर देता है। तो मेरे बाप के जमाने का वफादार है, तुझ पर शक कैसा? मेरा मतलब ये नहीं था। बैठ। देखना, ये ट्यूबवेलों पे आए दिन जो मैकेनिकों पे खर्चा लगता है, देख, ये तेरे अपने हाथ जो जख्मी हो जाते हैं, और उससे बढ़कर ये मुसीबत, ये बिजली का बिल, ये मेरा सारा नफा खा जाता है। बात की है मैंने अशरफ अली से, वो जानता है एक बड़ा अच्छा मैकेनिक है। वो हमारे सारे ट्यूबवेलों की असल खराबी भी बता देगा और उन्हें दूर भी कर देगा। मैं तो कहता हूँ थोड़ी हेर फेर करवा ले, बिजली का बिल। तौबा तौबा, चोरी? तो और क्या, वो नहीं, वो अपना खास वर्ग का जिम्मेदार, कैसे कैसे मुनाफा नहीं कमाता। उसने बिजली में कोई ऐसी हेर फेर की है कि जाके देख, पूरी हवेली जगमगाती है, जगमगाती। तौबा करो जी, तौबा तौबा जमींदार जी, आप अपने आप को चोर से मिला रहे हैं। वो हुकूमती टैक्स तक तो खा जाता है वो बंदा, और बिजली तो कौम की अमानत है। इसे चुरा कर हम अपनी आखिरत क्यों खराब करें? तो फिर तू बता, मैं क्या करूं इन बिजली के बिलों का? यही सोच सोच तो मेरी अकल भी नकारा हो गई है। कुछ और सोचता हूं। पर ये बिलों का क्या करेगा? ये 25,000 के बिल जा आज ही जमा करवा दे। और मैंने कहा ये ट्यूबवेल फिर ख़राब हो गया, और मैं कहता हूँ मिट्टी पा और नया ख़रीद ले। अच्छा है, और तेरे उस बड़े ज़मींदार ने ख़रीद लिया क्या? उसके 5-5 ट्यूबवेल का मसला है, और तेरा तो ये मस्कीन है, वो भी एक। ज्यादा बातें ना कर भाई, इस बेचारे का उस जिम्मेदार से क्या मुकाबला। उसके 5 मुरब्बे जमीन, वो जमीन का एक टुकड़ा बेचेगा ना, 50 ट्यूबवेल नए लगवा लेगा ना। वो जो दिया तुझे ज़मीन का टुकड़ा तेरी खिदमतों के सिले में, और एक वो फटीचर सा ट्यूबवेल, अरे क्यों नहीं बदलवा लेता तू? अब माफ़ करो यार, मैं तो मशवरा दे के ही पछताया, और तुमने तो मेरा पीछे पकड़ लिया। वैसे मैं हूँ बड़ा परेशान। लो जी, हो गया एकदम टिच टाच। वाह, अच्छा है। 2000 रुपये बन गए हैं। वो किस बात के 2000? तूने सोने की मोटर लगा दी है या हीरो के हार की बेल्ट बाल दी है तूने उसके? दिमाग ना खराब कर मेरा, पैसे निकाल। वो क्या, किस चीज के पैसे? वाह बाजी वाह, तुम्हारी खिदमतों के सिले में ये मिला है तुम्हारे बेटे को।
एक बंजर ज़मीन और ट्यूबवेल का जनाजा। पता नहीं आगे कैसे गुजारा होगा। कुछ पता भी है तुम्हारी 7 पोतियाँ हैं और एक पोता जिसको सारी जमा पूंजी लगाकर शहर भेजा है पढ़ने को। वो अब्बा जी, अगर कुछ करना ही था तो कोई अपनी ज़मीन किसी चंगी सी जगह पर जहाँ कोई फसल तो होती, कोई अच्छा सा ट्यूबवेल लगा कर देते। कम से कम 4 पैसे ही मुनाफे के बन जाते हैं। इस ट्यूबवेल को देखकर तो लगता है कि सारी उम्र इसकी मरम्मत करने और बिजली का बिल भरने में गुजर जाएगी। अब तो सारी उम्मीदें अपने बेटे से हैं कि वो वापस आए और हमारे मसले हल करे, मेरे भी और मेरे गांव के भी। आज ही है मेरी कर्मा वाली थी। वो मैं टॉफी लेके घर आ ही रहा था। आज ये बता, आज उस तानी जी से पढ़ने गई थी तू? और अम्मा को ज्यादा तंग तो नहीं किया? अच्छा अब्बा ये तो बताओ, ये भाई कब आएगा? मेरे लिए कपड़े कब लाएगा? और भाई कोई कपड़ों की दुकान में थोड़ा ही गया, वो तो पढ़ने गया है। कपड़े तो मैं दिलाऊंगा अपनी देरानी को मेले से। अच्छा अब तू जा खेल, और सुन, आपा को कहना अब्बा आज तेरे हाथ की दाल खाएगा अचार के साथ। बड़े खाने शाने खाए जा रहे हैं पाकर मुंह। ना यारा, वो तो मैं बस गुड़िया की तवज्जो हटाने के लिए कह रहा था। आए, अब देख ना, हर वक्त खिलौने कपड़े मांगते हैं बच्चे, और कहाँ से करूं? इल्म दीन की फीस से जो बचता है वो ये ट्यूबवेल खा जाता है, और पूरे 20,000 का बिल आया है। अब तू बता, करूं तो क्या करूं? तू सब्र कर और कुछ ना कर। अल्लाह से दुआ कर तेरे इल्म दीन की अच्छी सी नौकरी लग जाए, ताकि तेरे भी कुछ आंसू पुंज जाए और ये ख़ानदानी गुलामी भी ख़त्म हो जाए। यार मैं भी बड़ा मजबूर हो जाता हूँ। ये जमींदार बड़ा अच्छा आदमी है, शरीफ है, और कम से कम आस पड़ोस के जमींदारों से तो अच्छा है जो गरीब मुजारों की ज़मीन खा के बैठे हैं। अब मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना, मैं उसकी नमक लाली करूँ। और आज ही 25,000 का बिल जमा करा के आया हूँ। वो बड़ा दुख होता है यार। वो अल्लाह सब्र करने वाले को और भी इम्तिहान क्यों लेता है, और क्यों बार बार उन्हें सूली पर लटकना पड़ता है? ठीक कहता है तू करमू, परेशान मैं भी बड़ा हूँ। मेरा ट्यूबवेल नया है इसलिए ख़राब तो नहीं होता, लेकिन बिजली बड़ी खा जाता है। हाँ यार, वो दुआ कर इस परेशानी का कोई हल निकले। बोला वो मैं तो भूल ही गया। वो मुझे ज़िम्मेदार रईस अहमद ने भेजा कि वो जो नहर के पास वाला ट्यूबवेल है ना, वो ख़राब है, उसके लिए कोई मिस्त्री लेके आ। हाँ यार, वो ट्यूबवेल तो कुछ ज़्यादा ही तंग कर रहा है। ना तो ये बार बार खराब क्यों होता है? मुझे तो लगता है तू जानबूझ के इसमें कुछ ना कुछ करता है ताकि तेरा धंधा बना रहे। मैं यहाँ इसलिए नहीं आता हूँ कि तुम्हारे काम भी करूँ और सबकी जूतियाँ भी खाऊं। जो नहीं करता मैं। नहीं, और ना होए, वो मजाक कर रहा था। तू भी ना वो नाजुक आदमी से मजाक करता है, और चुप कर जा। उसकी बेल्ट टूटी हुई है और गरारी का धंधा भी एक टूटा हुआ है, नहीं डलेगी। और मोटर में पानी जाता है, वेल्डिंग होगी। और शावा, बस इतनी सी खराबी? ये इतनी सी खराबी नहीं है, समझ लो कि पूरा ट्यूबवेल बदलने का काम है। अब पर खर्चा तो बता। लंबा काम है, लग जाएगा कोई 3,500 रुपया। दिल तो करता है मैं वही करूं जो मैंने कहा था। क्या जी? सारी जमीनें बेच बाच कर किसी मजार पर जाकर बैठ जाऊं मुजावर बनकर। मैं तो कहता हूँ आधी जमीनें बेच बाच कर सुकून से रहें, और मुझे भी रहने दें।
मैं तो थक चुका हूँ इन जमीनों में भाग दौड़ कर। इन हड्डियों में हौसला नहीं है अब साइकिल चलाने का। और ला दूंगा, तुझे भी मोटरसाइकिल ला दूंगा। पहले इस मुश्किल का हल तो हो ना। ये क्या हल हुआ कि जमीनें बेच दूं? हैं? इससे बिजली का बिल कम हो जाएगा? और महंगाई है कि सर पे नाच रही है और ट्यूबवेल में से पानी पूरा नहीं आता। और जमीनें बेचकर कितने दिन चलाऊंगा? फिर वही बिजली का बिल और ट्यूबवेल का रोना। इस रात तो सचमुच में मजार पर जाकर बैठ जाऊंगा। बस तू यही चाहता है ना? ना जी, मेरी क्या मजाल के मैं आपके बारे में ऐसा सोचूं। और मैं तो इन्हें अपनी ही जमीनें समझता हूँ। जी जान से ख्याल रख रहा हूँ मैं इनका। अच्छा चल छोड़, ये बता कि तेरे पुत्र की कोई खैर खबर है कि नहीं? हाँ जी, अल्लाह के फजल करम से पास हो गया, वापस आ रहा है। ओए, कब टिकते हैं ये शहर के पढ़े लिखे छोकरे? वो वहीं कहीं बैठ जाएगा। किसी लड़की के साथ घर बसा के देख लेना। अल्लाह ना करे जी कोई अच्छी बात मुंह से निकाले। मुझे मेरे बेटे से बड़ी उम्मीदें हैं। मुझे पता है वो एक दिन इस गांव के लिए कोई बड़ा काम करेगा, बहुत बड़ा जिम्मेदार जी। और देख करमो, तेरा मेरा रिश्ता नौकर मालिक का नहीं, दोस्ती का भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं। मैंने सोचा था कि तेरा पुत्र आएगा, मेरा कामकार करेगा, मेरी जमीनों का ख्याल करेगा। तुझे तो पता है कि मेरा पुत्र वलायत में पढ़ रहा है। ठीक कहते हो जी, पर मैं अपने पुत्र को साइकिल पे बूढ़ा होने नहीं दूंगा। 7 बहनों की उम्मीद है, एक माँ का सहारा है। मेरा यकीन है वो जो भी करेगा गांव का भला ही करेगा। और मैं जानता हूं अपने पुत्र को। अच्छा चल चल, अल्लाह करे ऐसा ही हो। तू जा, अपने पुत्र के इस्तकबाल की तैयारी पकड़। चल। ओ प्याज तो लेके आ। ये लो, मैं तोड़ती हूँ प्याज, तुझे देती हूँ अभी। बस कर। बड़ी जान है, बस तू जाना पड़ेगा। अम्मा, ये गुड़िया और पीनो वगैरह कहाँ है? भाई वो उस्तानी जी के पास गए हैं। अच्छा बताओ ना, बैग कब खोलोगे? हाँ हाँ, क्या लाए हो हमारे लिए? अरे दिमाग तो नहीं चल गया? पाई पाई जमा करके फीस दे रहे हैं, कहाँ से लाएगा वो तुम्हारे लिए लल्ले तलल्ले? और ना डांटा कर मेरी धी रानियों को। और मोहल्ला का करम है जो ये मेरे घर आई हैं। और तू ये समझ अपना इल्मू इनकी वजह से ही पढ़ के आया है। हाँ माँ, एक ही एक तो भाई हूँ, लाया हूँ सबके लिए कुछ ना कुछ लाया हूँ, पर कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अच्छा अच्छा, बर्तन समेटो, जो कुछ भी लाया है मिल जाएगा। पहले बच्चियों को तो आ लेने दो। चलो शाबाश, उठाओ बर्तन। अम्मा, अब्बा वो एक बात करनी थी। बोल पुत्र, वो कोई उधार सुधार तो नहीं पकड़ लिया? नहीं अब्बा, वो हाय अल्लाह, कोई लड़की तो नहीं पसंद कर ली? नहीं अम्मा, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ कि बहनों के होते हुए ब्याह कर लूँ। वो बात दरअसल ये है कि मेरे दोस्त के अब्बा की फैक्ट्री में एक बड़ी अच्छी जॉब है। हाय अल्लाह, मैं मर गई। मैं ना कहती थी कोई लड़की का चक्कर जरूर है। भला ये जाब क्या नाम हो? ओ भली मानस, तू तो चुप कर जा। और जाब नौकरी को कहते हैं, और लड़की का नाम नहीं है। अब्बा, ये मुझसे नहीं होती खेती बाड़ी, ये ट्यूबवेलों की मुरम्मत। पर पुत्र, वो तेरे बाप दादा ने किए खेती बाड़ी, वो इन्हीं खेतों में खेल खेल के जवान हुआ है तू। तो इसका क्या मतलब हुआ? इस मिट्टी में मिट्टी हो जाऊं,
क्या इस दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था मुझे? ये तो अपने अब्बे से किस तरह की बातें कर रहा है? मुझे माफ कर दो अब्बा, लेकिन अपने हक के लिए आवाज उठाना कोई बदतमीजी नहीं। उठा ले बेटा, उठा ले, तू भी आवाज उठा ले। और जब ये महंगाई उठ रही है, बच्चियों के कद उठ रहे हैं और मेरी उम्र उठ रही है, तेरी माँ के सिर से कालक उठ रही है, तो तू क्यों पीछे रहेगा? तू भी उठा ले। एक दिन अपने अब्बा को कंधों पर उठा लेना, बस यही रह गया उठाने को। अब्बा मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं ये जो कुछ भी करूं अपनी बहनों और आप लोगों के लिए तो करूंगा। अच्छा मैं जरा बाहर जा रहा हूं दोस्तों से मिलने के लिए, तुम ठंडे दिल से सोच लो। अब्बा क्या सोचा फिर? इसने क्या सोचना है? मैंने कह दिया ना, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी अगर तूने हमें छोड़कर जाने की बात भी की। अम्मा मैं कब छोड़ रहा हूं? तुम लोगों के लिए तो कर रहा हूं सब कुछ, हमेशा की खुशियां देना चाहता हूं। वो हमेशा की खुशियां तो ऊपर वाले के हाथ में है, और वो चाहे तो महल वालों को इम्तिहान में डाल दे। जैसे अपना जमींदार रईस अहमद, कितना शरीफ इंसान है, किसी को दुख नहीं देता, अल्लाह ने इम्तिहान में डाला हुआ है। अब्बा ट्यूबवेलों का मसला भी कोई इम्तिहान है, कभी ना कभी तो हल हो ही जाएगा। देख बेटा, तेरे बाप के पास एक ही जमीन का टुकड़ा है, उसी जमींदार की दी हुई बख्शिश, बस तू उसको हरा भरा कर दे। ये भी तो एक इम्तिहान है ना, इसमें पास होकर दिखा, फिर मैं मानूं तू कितना पढ़ा लिखा है। ना कर ऐसी बातें, इन तिलों में तेल नहीं है। मैं क्या करूँगा ऐसी बंजर ज़मीन का, जहाँ ना पानी है और ना ट्यूबवेल ठीक से चलता है, और मेरे बेटे को फिक्र ही नहीं है। बस मैंने कह दिया, मुझसे नहीं संभाली जाती हैं ज़मीनें और ये जिम्मेदारी। अब्बा ये तुमको मुबारक हो, मैं तो कहता हूँ इसको बेच बाज के ना रानी का ब्याह कर दो, बाकी का अल्लाह मालिक है। मैं शहर जाकर सब इंतज़ाम कर दूंगा और बाकी 6 भी अपने घर की हो जाएंगी। और तू बहनों के पीछे बूढ़ा हो जाएगा। तो अब्बा आपको मेरी बात क्यों समझ नहीं आती? अच्छी नौकरी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब्बा पूरे 20,000 रुपये महीना मिलेंगे। 20,000 रुपये? और इतना तो मेरा महीने का बिजली का बिल आता है। बड़ी सस्ती कीमत लगाई है पुत्र। इससे तो अच्छा था मैं बगैर बताए नौकरी कर लेता। और अम्मा मुझसे ये तवक्को ना रखना कि मैं जिम्मेदार के जूते सीधे करूंगा। जा, इजाजत दी मैंने, कर ले जाके तू नौकरी। मैं भी समझूंगा एक बेटे ने महंगे खिलौने की जिद की थी और मैंने अपना सब कुछ बेचकर उसे वो महंगा खिलौना दिला दिया। अरे तू कब आया? क्यों, तूने मेरे इस्तकबाल के लिए बारात भेजनी थी? ले, भला मैं क्यों भेजने लगी बारात? वो तो तू लेकर आएगा मेरे घर। जा जा, किसी गलत फहमी में ना रहना, बारात तो तेरे घर। हाय अल्लाह, अब्बा आ रहे हैं। बारात तो मैं तेरे घर ही लेके आऊंगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब ये क्या है? आप अभी छोटे हैं, आपको क्या बताऊं? नहीं जी, मैं शहर से पढ़कर आया हूँ। ये मेरा गांव है अलीपुर। ओह अच्छा, कैसे हैं आप? करिए। हम यूएसएड की जानिब से पाकिस्तान की किसान बरादरी के लिए एक ज़बरदस्त तोहफ़ा लेकर आए हैं। बिजली पानी प्रोग्राम के तहत एक ट्यूबवेल है जो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के सारे किसान लगाएं और उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। मतलब गांव के सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का इरादा है। ये आप कैसे कह सकते हैं? यहाँ पर लोग इसीलिए आते हैं, कमाते हैं और फिर शक्ल तक नहीं दिखाते। नहीं, ये कोई मामूली काम नहीं है जो हम कर रहे हैं। पहली बार किसानों की सहूलत के लिए यूएसएड ने ऐसी कंपनीज़ को मुतारिफ़ करवाया है जो एनर्जी एफिशिएंट यानी ज़बरदस्त बिजली की बचत वाले मोटर पंप बनाते हैं, और किसान भाइयों को हम मुकम्मल तौर पर रहनुमाई फराहम करते हैं। आपकी ज़मीन है? और अगर है तो क्या उसमें ट्यूबवेल लगा है? हाँ, एक छोटी सी ज़मीन और एक फटीचर सा ट्यूबवेल है। हर बार 60 फुट की खुदाई करके 40 किलो का पाइप निकाल कर मुरम्मत होती है, जिसने मेरे बाप की आधी से ज़्यादा कमाई खा ली है। तो फिर आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि हमारे किसानों पर दूसरे अखराजात का कितना बोझ है। और कुछ किसान भाई तो बगैर जांच पड़ताल के कोई भी मोटर पंप खरीद लेते हैं। ऊपर से ट्यूबवेल्स में लगे नाकिस मोटर पंप्स की बार बार मुरम्मत की वजह से इनकी कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर होती है, जिसकी वजह से बिजली का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है और बिजली का बिल भी दुगना आता है, और फिर पानी की मिकदार पूरी करने के लिए इसको इस्तेमाल भी ज़्यादा करना पड़ता है। अब देखें ना, एक तो इतनी महंगाई और दूसरा ये सब मसाइल। अब बंदा इस तरह के हालात में अपने और अपने घर वालों के अखराजात बर्दाश्त करे या हर माह इनकी मुरम्मत और भारी भारी बिल अदा करे। तो फिर इसका क्या हल है? अरे भाई, यूएसएड ने इसका बड़ा सीधा सा हल दिया। अगर हम अपने पुराने सुस्त रफ्तार मोटर पंप सेट्स को नए एफिशिएंट ट्यूबवेल मोटर पंप सेट्स के तहत तब्दील करवा दें तो उससे एक तो बिजली का बिल कम आएगा और दूसरा हर माह इनको मुरम्मत कराने से भी जान छूट जाएगी। और ये कंपनीज ISO 996 के तहत सर्टिफाइड हैं। तो क्या इससे मसला हल हो जाएगा? जी हाँ, इसी मसले को हल करने के लिए यूएसएड ने बिजली पानी प्रोग्राम के तहत मोटर पंप फराहम करने वाले इदारों को मुतारिफ़ करवाया है जो ऐसे मोटर पंप्स तैयार कर रहे हैं जिससे माहाना बिजली की बचत कम से कम 20% होती है। और ये जो तुम्हारे साथ वाले गांव के ज़मींदार नादिर साहब हैं ना, इन्होंने तो बिजली की पूरी 35% बचत की है और सिर्फ 7 महीने में सारा सरमाया भी वापस मिल गया। अच्छा, चलता हूँ। अरे पूरी बात सुने बिना कैसे जा रहे हैं आप? फ़ायदा जहाँ इतनी खूबियाँ होंगी तो महंगा भी ज़रूर होगा। हम लोगों के बस की बात कहाँ, हम खा आपका वक्त लिया। अब तो आपको मेरी पूरी बात सुननी ही पड़ेगी। यही तो गलतफहमी है जो दूर करनी है। इसकी कीमत की किसी को फिक्र नहीं करनी चाहिए। यूएसएड बिजली पानी प्रोग्राम के तहत फराहम किए जाने वाले तमाम ट्यूबवेल मोटर पंप सेट्स पर 50% तक रियायत दे रहा है। बाकी के 50% का इंतज़ाम? भाई 50% यूएसएड की जिम्मेदारी है, 50% आप दें और अपने बिजली के बिल का मसला हल करें। अगर किसी के पास फौरी तौर पर 50% रकम ना हो तो फिर क्या होगा? हमारे पैनल पे 5 कमर्शियल बैंक हैं जो माली इमदाद फराहम करते हैं और जिनकी वापसी बाआसानी किस्तों पर मुमकिन है। बस सिर्फ एक कॉल करें और हमारे कॉल सेंटर से मुकम्मल मालूमात हासिल करें। यकीन नहीं आता, पर इसको लगाना कैसे है? निहायत आसान है। हम आपकी इजाज़त से आपकी ज़मीन का सर्वे करेंगे, जगह और ज़मीन की हालत देखकर आपसे कुछ मालूमात हासिल करेंगे और फिर जैसी ज़मीन होगी वैसे ट्यूबवेल लगेगा। मसलन? यूएसएड ने हर तरह की ज़मीन के लिए ट्यूबवेल बनाए हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स ढलवानी या नीची ज़मीन के लिए, टरबाइन पंप सतही ज़मीन के लिए और सबमर्सिबल पंप पहाड़ी या ऊंची ज़मीन के लिए। क्योंकि हर ज़मीन के नीचे पानी एक ही फासले पर नहीं होता, कहीं बहुत गहरा और कहीं बहुत ही ऊपर पानी मिल जाता है। अरे वाह, अच्छा जी, मैं अब चलता हूँ। आप अभी तो यहाँ पर है ना? अरे हम तो पूरे पाकिस्तान में हैं, आप बेफिक्र होकर जाइए। अरे फारूकी साहब, बड़े सही वक्त पर आए आप। ये बैंक के आदमी हैं और हमारे कस्टमर्स को बाकी 50% का लोन भी आसान एक साथ में दिलवाते हैं। समझो तुम्हारी ये मुश्किल भी हल हुई। समझो आप कभी तशरीफ लाएं हमारे ऑफिस। फारूकी साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त अब्बा तुम समझते क्यों नहीं? बहुत काम का ट्यूबवेल है, मैंने खुद बात की है।
अच्छा मेरी बात सुनो, तुमको अच्छा नहीं लगेगा कि हर महीने बिजली के बिल में 20% से ज़्यादा बचत हो, रानी का रिश्ता अच्छे घर में हो जाए, और ये रज्जो गुड्डो शानो कि सब बड़े स्कूल में पढ़ने जाएं, जहाँ जिम्मेदार के बच्चे पढ़ते हैं। तुम अपने बेटे का यकीन करो, बस एक बार ये ट्यूबवेल लगा के देखो, फिर ना सारे किसान पीछे पड़ जाएं तो कहना। तुम देखना मैं रानी की शादी किस धूमधाम से करता हूँ, सारा गांव तेरे बेटे के साथ नाचेगा, आहूं आहूं और शावा बल्ले बल्ले। अरे क्या सोचते हो, जवान बेटा समझदार है, सच ही कह रहा होगा। अरे ऐसा कौन सा जादू का ट्यूबवेल है जो सारी मुश्किलात हल कर देगा? अब बात जादू का ही समझो। अच्छा, मेरा वादा है कि ये ट्यूबवेल लगने के बाद मैं अपनी ही ज़मीन संभाल लूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। वो तो सच कह रहा है? अरे सुनती है? अम्मा के सर की कसम। हाँ तो फिर समझ के तेरा बाप फिर से जवान हो गया है, और तेरे ना जाने पे ये कुर्बानी भी सही, और मेरा पुत्र अक्लमंद हो गया। नहीं अब्बा, अब हर किसान अक्लमंद होगा। अगर ये ट्यूबवेल लगवा लेगा तो खुशहाली होगी, खुशियाँ खुशियाँ होंगी हर तरफ। पर पुत्र, इतना पैसा आएगा कहाँ से? पैसे की फिक्र ना करो, बस हमें हर महीने की किस्त का इंतज़ाम करना होगा, बाकी का इंतज़ाम तो यूएसएड वालों ने कर ही दिया। और पर पुत्र, शुरू के 50% का भी तो कुछ करना ही पड़ेगा ना? तू फिक्र ना कर, मेरे पास सोने के 2 झुमके पड़े हैं और रानी के चांदी के जेवरात भी, जिन पर सोने का पानी चढ़ा रखा है। ना कर्मा वाली ना, और क्यों गुनाहगार करती है? बस एक बार ट्यूबवेल लग जाए, पूरा सोने का सेट लूंगी तुमसे। अम्मा, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, बैंक लोन दे तो रहा है, महाना किस्त हम अपने मुनाफे से अदा करेंगे। अल्लाह भला करे यूएसएड वालों का। अब्बा, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ कि तुम मान गए। मान तो गया हूँ पुत्र, पर मेरे दिल में अभी भी डर है। अब्बा, ये देखो एक नज़र इस ट्यूबवेल की तरफ, साला साल मुरम्मत पे मुरम्मत, और जब कभी गलती से चल जाता है तो बिजली का बिल आसमान पर पहुंच जाता है। ओ क्या करता मैं, इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं। ले देकर यही एक ट्यूबवेल बचा है, और इसी को चलाने की कोशिश करता रहता हूँ। अब्बा, तुम्हारा डर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, अचानक इतनी बड़ी तब्दीली करेंगे तो डर तो लगेगा, लेकिन अब्बा जब आप इस ट्यूबवेल की खूबियाँ देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अच्छा? बाद में आप खुद सबके लिए मिसाल बन जाएंगे। देखना, हर कोई कहेगा ये है करमदीन, जिसने तमाम किसानों की ज़िंदगी बदल दी। एक बात बता, और तुझे इतना यकीन कैसे? अरे अब्बा, ये कोई आम पंप नहीं, ये जो हमें मिलने वाला है ये यूएसएड ट्यूबवेल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम से तस्दीकशुदा और आजमूदा है। कोई 8 कंपनियां हैं जिसमें हमें किसी एक का इंतखाब करना है। हम सिर्फ पंप सेट बदलेंगे और देखना हमारे दिन फिर जाएंगे, हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अरे अब्बा, सिर्फ यही नहीं, यूएसएड ने यह बात भी यकीनी बनाई है कि ये तमाम कंपनियां 1 साल की मुफ्त वारंटी देंगी। और अगर कोई मसला हो गया तो? कोई मसला हो गया तो कंपनी का माहिर टेक्नीशियन घर आके खराबी ठीक करेगा। एक तो बिजली की बचत होगी और दूसरा नया एनर्जी एफिशिएंट ट्यूबवेल मोटर पंप सेट भी मिलेगा। अब्बा, ये मंसूबा बहुत ज़बरदस्त है, अगर हम किसान ये जदीद तरीके नहीं अपनाएंगे तो तरक्की कैसे करेंगे? वो अल्लाह करे मेरा पुत्र सारे गांव का फख्र बन जाए।